बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तारापुर में एक रैली की थी और उस रैली में कहा था कि वो सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाएंगे और आज वो बयान सच होता दिख रहा है। बिहार में नीतीश सरकार के 26 मंत्रियों ने कल शपथ ली, जिसके बाद आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया। चलिए आइए एक नजर डाल लेते हैं कि किसको कौन सा विभाग मिला है। तो यहां पर आप देखिए, जेडीयू ने छोड़ा गृह विभाग और सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है और नीतीश कुमार जो कि 20 साल से संभाल रहे थे गृह मंत्रालय, अब उनकी जगह सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे और इस विभाग को लेकर खींचतान की बहुत सी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब यह विभाग बीजेपी के पास चला गया है। अब यहां पर विजय कुमार सिन्हा भूमि राजस्व विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य और विधि, इसके साथ ही दिलीप जायसवाल को उद्योग, ये बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। अब इनको क्या जिम्मेदारी दी गई है ये आप यहां पर समझिए। इसके साथ ही बीजेपी कोटे के और मंत्री हैं नितिन नवीन, जिनको नगर विकास आवास दिया गया है, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग दिया गया है और संजय टाइगर इनको श्रम विभाग दिया गया है। ये बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। क्या जिम्मेदारी दी गई है, कौन से विभाग दिए गए हैं, ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या कोशिश यहां पर की जा रही है। इसके अलावा अरुण शंकर, ये भी बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, ये पर्यटन कला संस्कृति का विभाग संभालेंगे। साथ ही सुरेंद्र मेहता, ये पशु मत्स्य संसाधन, और इसके साथ ही आप देखेंगे नारायण प्रसाद, इनको आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। ये बीजेपी कोटे के मंत्री। अभी नाम यहां पर खत्म नहीं हुए हैं। रमा निषाद पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग संभालेंगे। इसके साथ ही लखेंद्र पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण और श्रेयसी सिंह को सूचना और खेल विभाग यहां पर दिया गया है। एलजेपीआर, यहां पर गन्ना, लोक और स्वास्थ्य सहयोगी दलों के मंत्रियों को आप समझिए किस विभाग की क्या जिम्मेदारी दी गई है। हमको हिंदुस्तान आवाम मोर्चा लघु जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है। तो यहां पर आप देखिए आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पंचायती राज दिया गया है। तो कैसे विभागों का बंटवारा किया गया है, किस सहयोगी दल को क्या मिला है, तो ये हमने आपको यहां पर बताया। रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, विभागों का बंटवारा आ गया, लेकिन सबसे बड़ी खबर जिसकी चर्चा होनी चाहिए कि 20 साल से जो विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास रखा था, अब वो पहुंच गया बीजेपी के पास, यानी सम्राट चौधरी के पास। क्या मायने निकाले जाए? हिमांशु, देखिए आज जो बंटवारा हुआ विभागों का, इसको देखकर और सम्राट चौधरी को जो गृह विभाग मिला है, मुझे ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी ने भविष्य में सरकार बनाने को लेकर आज अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। कब होगा ये, कैसे होगा, ये अभी नहीं बताया जा सकता है। 6 महीने बाद हो, साल 2 साल के बाद हो, लेकिन सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना, नीतीश कुमार का गृह विभाग छोड़ना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। 20 साल से नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को लेकर गृह विभाग अपने पास रखा था। सुशासन बाबू की छवि बनाई थी। अगर उनको कुछ भला बुरा भी कहा जाता था तो सुशासन बाबू के चेहरे पर सवाल खड़े किए जाते थे कि बिहार में सुशासन है, इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ अच्छा भी होता था तो सुशासन बाबू की ही छवि कहा जाता था। लेकिन नीतीश कुमार का 20 सालों के बाद गृह विभाग छोड़ना, यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है। और कह सकते हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें होने के बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूली है। और गृह मंत्रालय उनसे लेना कोई सामान्य चीज़ नहीं है। मैं बताऊं, बिहार की राजनीति को जो लोग समझते हैं वो साफ तौर पर ये इशारा है कि बिहार में अब पावर का डायनेमिक्स जो है वो अब शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। समय का पहिया जो है धीरे धीरे जो है वो बदल रहा है और हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में, साल हो 2 साल हो, कि ये बीजेपी के तरफ जो है ये पूरी अब का मामला जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज़ और बताऊं, थोड़ा सा मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर दूं, गृह विभाग का सम्राट चौधरी के पास जाना, यानी कि बिहार की पुलिसिंग सम्राट चौधरी के पास होगी और एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आईएएस और जो डीएम होते हैं या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, यानी आईएएस, मतलब रोहित, ठीक है, अधिकारियों से लेकर पुलिस से लेकर अपराधियों से लेकर घुसपैठियों से लेकर सीधा सीधा फैसला सम्राट चौधरी ले सकते हैं। और पहली बार ऐसा है कि नीतीश के पास सबसे कम विभाग इस वक्त देखे जा रहे हैं। अच्छा रोहित, ये बताइए कि जो स्पीकर पद है उसको लेकर भी बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं, गहमा गहमी का माहौल है, उसको लेकर कुछ क्लियरिटी हो पाई अभी?
देखिए, उसमें मुझे लगता है लगभग तय है। प्रेम कुमार जो 9 बार के विधायक हैं गया टाउन के, उन्हीं को जो है स्पीकर बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो हैं, कह सकते हैं सबसे सीनियर बीजेपी के वही हैं विधायक, और उन्हें मुझे लगता है स्पीकर पद जो है वो मिलेगा जब भी विधानसभा जब आहूत की जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी जो है, इस पूरी जो लिस्ट आज जारी की गई है उसमें सबसे बड़ी खबर है सम्राट चौधरी। और अमित शाह ने जो कहा था कि आप इनको जिताइए, हम इनका कद बड़ा करेंगे, आज वाकई में सम्राट चौधरी का कद बहुत बड़ा हो गया है। और ये एक तरीके से इशारा है कि अब धीरे धीरे बिहार में पावर शिफ्ट जो है वो अब देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। जी, अब रोहित, आपने जिक्र कर ही दिया कि अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी का कद हम बढ़ाएंगे, तो चलिए अमित शाह का वो बयान भी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी, उनका कद बढ़ाने की बात कही थी। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए, मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा। तब चर्चाएं चल रही थी कि आखिर कितना बड़ा आदमी बनाएंगे, क्या मुख्यमंत्री बना देंगे? तो अब यह स्पष्ट हो गया है। बिहार में अब एक सियासत परिवारवाद को लेकर भी हो रही है। नीतीश कुमार के मंत्रियों ने शपथ ली तो आरजेडी ने परिवार का सियासी कनेक्शन खंगालना शुरू कर दिया। नीतीश कैबिनेट में 9 मंत्रियों के परिवार से जुड़े नेताओं को लेकर आरजेडी ने ट्वीट किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे, सांसदों के बेटे और बेटी, बहू, दामाद की लिस्ट जारी की बकायदा और तंज किया, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। तो ऐसे समझिए कि बिहार के मंत्रिमंडल में कई नेताओं के रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को अचानक से मंत्री पद दे दिया गया, जबकि कुछ जीत के नहीं आए हैं, ना ही वो चुने गए हैं। उनकी पत्नी विधायक है। इसके अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह, रमा निषाद जैसे चेहरों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, जो कि राजनीतिक पार्टियों के परिवार से आते हैं। परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ठीक है, लेकिन विपक्षी आरोप लगाएं, राजद वाले आरोप लगाएं तो उसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता भलीभांति जानती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हकमारी हो गई? पूरा जवाब दे रहे हैं। उसमें आप एक तो विपक्षियों की बात होगी अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो। बाकी अगर ऐसे आप पूछ रहे हैं तो इसमें जो मेरे ऊपर अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि मेरी योग्यता के ऊपर जाएं, मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ मन से काम करने के लिए संकल्पित हैं, तो काम करना है, जो जवाबदेही दी गई है उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे पार्टी ने चुनाव किया है तो उसके लिए तो ठीक, सही बात है, लेकिन नेता का फैसला है। क्यों फैसला लिया गया मेरे लिए, तो ये तो आपको नेता बता पाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बिल्कुल नए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हकमारी तो हुई ना किसी न किसी की? नहीं, हकमारी हुई नहीं है। पार्टी ने जो भी सोच के फैसला लिया होगा तो उसके लिए क्यों फैसला लिया गया मेरे पक्ष में, इसके लिए आपको नेता बता पाएंगे। तो जो ये बातें कही जा रही थी, हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना भी साधते रहे। इसलिए हमने कहा कि अब ये क्या कहेंगे, जिनके वो सूप में ही हजारों छेद हो, वो चलने पर क्या सवाल खड़े करेंगे। आरजेडी का परिवारवाद पर यह बयान बिल्कुल हास्यास्पद और आत्मप्रचारित है। पहले यह बताना चाहिए कि 2015 में जब 25-26 साल की उम्र में उनके बेटे लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी लालू की अनुकंपा पर चुनाव जीते, तो किस योग्यता के आधार पर उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया था, इनको पहले ये बताना चाहिए था। दरअसल परिवारवाद आपके यहाँ चलता है लालू जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ जो भी आए हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा के आधार पर। मोदी जी और नीतीश जी मेरिट को प्रधानता देते हैं और पार्टी के प्रति समर्पण को प्रधानता देते हैं।